हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। आज हम बात करने वाले हैं DSSB यानी दिल्ली का रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसमें कि हम स्पेशली आज प्राइमरी टीचर यानी कि PRT की वैकेंसी की बात करेंगे, क्योंकि TGT और PGT का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ ही चुका है और नर्सरी टीचर का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब जो हमारा बचता है वो बचता है प्राइमरी टीचर। और अब ये बात दोबारा से शुरू क्यों हुई है, सब आपने डिफरेंट चैनल्स पे देखा होगा कि सब आपको वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि DSSB बोर्ड जो है वो रिक्रूट करता है, तो उसने स्कूलों से ये मांगा है कि आप बताइए आपके स्कूल में कितनी पोस्ट खाली हैं, कितने आपके यहाँ पे कॉन्टैक्ट टीचर लगे हुए हैं। आपको पता होगा दिल्ली में परमानेंट टीचर से ज़्यादा कॉन्टैक्ट टीचरों को लगाया हुआ है, लेकिन वो जो सीट है वो भरी जानी है। इसलिए स्कूलों से ये मांगा गया है कि आप बताइए आपके यहाँ पे कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, कितने यहाँ पे आपकी पोस्ट खाली है, कितने अभी टीचर्स ही नहीं है, कितने गेस्ट टीचर्स यहाँ पे वर्किंग हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि अभी 15 मई तक ये मांगा गया है। 15 मई तक जब डाटा चला जाएगा तो उनके पास ये होगा, रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास, कि भाई हमको इतने जो सीट है वो खाली है और इतने लोगों को हमको लगाना है। तो उसी हिसाब से वो फिर नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो 15 मई के बाद नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि जून में 4 जून को इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा, तो ये संभावना है कि 4 जून के बाद ही आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिले, क्योंकि आचार संहिता के टाइम पे न्यू फ्रेश वैकेंसी नहीं निकाली जाती हैं। और स्पेशली क्योंकि मई में दिल्ली में चुनाव है, तो दिल्ली में तो अब हम बात कर रहे हैं कि कितनी जो सीट है वो खाली हैं, कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। तो देखिए इस बार क्या होगा, इस बार MCD, DEO और ये जितनी भी अलग अलग वैकेंसी निकलती थी, थोड़ी थोड़ी, कुछ कुछ 1100, 300, 400, बट ये अब क्या है, एक साथ आएगी। एक ही पेपर होगा टीचर का, उसमें आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होगी कि भाई मुझे पहले MCD चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे DEO, DOE ऐसे करके। तो आपको प्रेफरेंस भरनी होगी, लेकिन पेपर सिर्फ एक ही होगा। पहले क्या होता था, किसी का अगर MCD का पेपर अच्छा नहीं गया है तो वो दूसरे वाले में अच्छा करके वहाँ पे नंबर ले आता था, बट अब ये आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, उसी में आपको आपकी जो प्रेफरेंस की पोस्ट है वो मिल सकती है या नहीं वो पता चलेगा। तो अब क्या होगा, पेपर एक होगा तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। और आपको ये भी पता होगा MCD की जो वैकेंसी है 2018 में आई थी 4000 के करीब। तो 4000 वैकेंसी थी, 18 था, इतना कंपटीशन नहीं था, तो कट ऑफ भी बहुत कम गई थी। बहुत कम तो नहीं, बट अब के हिसाब से बहुत कम गई थी। लेकिन MCD में तो तब से वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन जो 2021 में वैकेंसी आई थी उसमें ही प्राइमरी टीचर की, वहाँ पे कट ऑफ आसमान छू गई थी। 160 कट ऑफ गई थी जनरल की अगर हम बात करते हैं, और OBC की भी वहीं पे थी 158 समथिंग समथिंग। ठीक है, तो OBC और जनरल में ज़्यादा गैप तो नहीं था। और दूसरी बात ये है कि अगर 2021 में अगर इतनी कट ऑफ गई थी 160 200 में से विद नेगेटिव मार्किंग, तो इस बार तो और भी ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 2 साल में 4 बार सीटेट हो चुका है, तो कितने सारे और फ्रेश बच्चों ने सीटेट दिया है और उनकी नॉलेज जो है बिल्कुल फ्रेश है। साथ में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, साइड बाय साइड वो DSSB भी देंगे, तो उनका फर्स्ट पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है SSC वालों का। तो कट ऑफ कम तो बिल्कुल नहीं जाएगी, ज़्यादा जाने के चांसेस है, कितनी भी ज़्यादा जा सकती है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कट ऑफ के बारे में कि भाई इतनी जाएगी, कोई लिमिट नहीं रही है आजकल कट ऑफ की। तो आपको अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करनी होगी, जितना हो सकता है आपको स्कोर करना होगा। और हाँ, पहले क्या होता था, आपको हर किसी सब्जेक्ट में 40%, जनरल की अगर बात करें 40% लाने ज़रूरी थे, यानी आपको अगर 20 नंबर का आपका पेपर हो रहा है तो आपको 8 नंबर उसमें लाने ज़रूरी हैं। मतलब एक सेक्शन में, जैसे कि इंग्लिश 20 नंबर की है तो उसमें से आपको 8 लेके आनी ज़रूरी है। तो ऐसे क्या है, अभी इस चीज़ को, एलिजिबिलिटी को हटा दिया गया है। अगर कोई और अपडेट होगी तो वो आपको पता चल जाएगी, बट अभी के लिए इस एलिजिबिलिटी को हटा दिया गया है। तो तैयारी आपकी बहुत ही
अच्छे ढंग से होने चाहिए। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि DSSB का एग्ज़ाम कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है। इसको मिनी UPSC बोलते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतना ब्रॉड सब, मतलब कोई सिलेबस ही नहीं है। सेकंड पेपर का तो 100 नंबर का होता है, उसका कोई सिलेबस नहीं है। कहीं से कुछ भी आपको नेट लेवल का क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, आपको कहीं से भी, आपको सोशियोलॉजी से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, साइकोलॉजी तो आती ही है, कहीं से भी आपको सेकंड पेपर में पूछ लिया जाता है। जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे तो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही जो सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसका कोई सिलेबस नहीं है, वो तो एक तरीके से समुद्र है। ठीक है, तो आप जितना हो सकता है अपनी तरफ से NIOS की बुक्स भी पढ़िए और एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी तैयारी को करिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अपडेट के लिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी का, किसी का नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंच जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।